तो बच्चों आज हम सीखेंगे कि जोड़ कैसे किए जाते हैं। जोड़ को आज पूरी तरह से हम सीखेंगे कि जोड़ कैसे किए जाते हैं। तो नंबर 1 पर यहाँ देखिए, यहाँ 1 है और यहाँ पर 3 है। तो 3 और 1 हमेशा 4 होते हैं, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। और इधर देखिए 3 और 2 5 होते हैं, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। और यहाँ पर फिर से आ जाइए, इधर 5 और 1 6 होते हैं, तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। और हमेशा याद रखना कि सीधी ओर से ही सवाल को हल किया जाता है। अब नंबर 2 यहाँ पर आ जाइए, 6 और 3 6 7 8 9, तो 6 और 3 9 होते हैं, तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए 7 और 1 हमेशा 8 होते हैं, तो यहाँ पर हम 8 लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 और 1 4 होते हैं, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर 1 और 0, यहाँ पर हमेशा याद रखना, अगर प्लस में 0 आ जाता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो यहाँ पर 1 है तो 1 ही लिख देंगे। यहाँ पर वैसा का वैसा ही। तो यहाँ पर देखिए 3 और 7 10 होते हैं, तो 10 ऐसे लिखे जाते हैं। तो इधर वाला जो अंक है यहाँ पर लिख देना, और जो इधर वाला बचेगा वो इधर लिख देना, और इनको जोड़ देना। 5 और 1 6, जीरो कोई महत्व नहीं, तो यहाँ पर जीरो नहीं जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। 2 और 6 हमेशा 8 होते हैं, और 5 और 3 इनको चाहे ऊपर से जोड़ो चाहे नीचे से जोड़ो, आंसर एक ही आने वाला है। तो यहाँ पर हम फिर से 8 लिख देंगे। 6 और 3 9 होते हैं, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आप आशा करते हैं आप अच्छी तरह से सीख रहे होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 4 और 2 हैं, 6 हो जाएंगे। 1 और 0 तो 1 ही हो जाएगा। हमने आपको भी पिछली सवाल में बताया था कि 0 का कोई महत्व नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए 7 और 2 9 होते हैं, तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।